हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10th का साइंस का फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं ना। हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे जो हम लोग का घर का पंखा कैसे चलता है, बल्ब कैसे चलता है, इलेक्ट्रिक बनता कैसे है ना, करंट कैसे बनता है, इसको जानेंगे। ये हम लोग का जो विद्युत चैप्टर है, ये हम लोग का वन शॉट आएगा। क्या आएगा बाबरे? वन शॉट आएगा। हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे, इस चैप्टर के बारे में जितना जरूरी चीज़ है उसको हम लोग समझ लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे बाबू, हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव को हो गया, 2 नंबर वाला सब्जेक्टिव हो गया, 5 नंबर वाला सब्जेक्टिव हो गया। इसको जो भी बच्चा 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, मैट्रिक परीक्षा वाला के लिए ना। तो ध्यान से समझिएगा। हम लोग आज क्या करेंगे, इस चैप्टर से जितना जरूरी चीज़ है उसको हम लोग आज जानते चलेंगे। तो इंट्रोडक्शन क्या है, इस चैप्टर से हम लोग जानने वाले क्या है उसको ध्यान समझेंगे पहले ना। तो इंट्रोडक्शन, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इलेक्ट्रिसिटी, है ना। विद्युत हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि नहीं है। अगर विद्युत नहीं रहेगा तो हम लोग देख पाएंगे, मतलब लालटेन वाला जमाना आ जाएगा। पहले क्या लालटेन से, डिबिया से चलता था। अरे तुमको फुर्सत नहीं मिल रहा है, आराम से सब नहीं समेटेगा, है ना। बहुत जरूरी है। अगर विद्युत नहीं आएगा तो बल्ब नहीं होगा, इतना फंक्शन से पढ़ा भी नहीं पाएगा। डिबिया में कैसे जला के पढ़ाएगा, है ना बाबरे। तो बहुत जरूरी है। यह बल्ब जलाने के लिए, पंखा चलाने के लिए, मशीनें चलाने के लिए आदि में उपयोग होती है। बहुत सारा मशीन सब कैसे चलता है, विद्युत से ही चलता है लगभग, है ना बाबरे। लगभग क्या सब मशीन विद्युत से ही चलता है। विद्युत ऊर्जा का निर्माण इलेक्ट्रॉनों की गति से होता है। अब क्या हो गया बाबरे, ट्रेन व्रेन भी जो चलता है, पहले पेट्रोल से, कोयला से चलता था, अब वो भी किससे चलता है, विद्युत से चलता है, इलेक्ट्रिक से चलता है ना बाबरे, इलेक्ट्रिसिटी से। तो विद्युत ऊर्जा का निर्माण इलेक्ट्रॉनों की गति से होता है। किससे होता है बाबरे? विद्युत जो इलेक्ट्रिक होता है, करंट जो होता है, उसको किससे बनता है बाबरे? इलेक्ट्रॉनों की गति से बनता है। किससे बनता है बाबरे? इलेक्ट्रॉनों की गति से बनता है। हम लोग आगे जानेंगे कैसे बनता है, क्या होता है, नहीं होता, है ना। अब विद्युत धारा, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। तो क्या हो जाएगा उसका, जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, कदावरे जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है तो उसे विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है ना। अभी याद रहेगा ना, क्या बोल रहे, विद्युत धारा किसे कहते हैं? जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है तो उसे विद्युत धारा कहा जाता है। उसका सूत्र क्या बाबरे, I बराबर Q/T, है ना, याद रखना, है ना। I बराबर Q/T याद रखेगा, है ना बाबरे। आई का मतलब क्या हुआ बाबरे, विद्युत धारा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबरे? एम्पियर। जब 11 क्लास 12 क्लास पढ़ोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। क्यू का मतलब होता है आवेश, इसको हम लोग बोलते हैं कुलाम। क्या बोलते हैं बाबरे? कुलाम। और टी का मतलब होता है समय, इसको सेकेंड में हम लोग लेते हैं। एसआई इकाई बराबर एम्पियर, 1 एम्पियर बराबर 1 कुलाम बटे 1 सेकेंड, है ना बाबरे। फॉर्मूला होगा 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा बाबरे, 1 कुलाम, सी से कुलाम और बटे 1 सेकेंड, है ना। यही फॉर्मूला हो जाएगा। ये इसका मतलब क्या हुआ, बटे हुआ। क्या हुआ बाबरे? ठीक। आ जाते हैं हम लोग बाबरे विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना बाबरे। अच्छा, ये हम लोग जाने क्या, विद्युत धारा। जैसे तार में विद्युत आ रहा है, उसी को क्या बोलता है बोले, विद्युत धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोले, विद्युत धारा। तार में करंट आएगा तो नहीं ना बल्ब जलेगा, रे आएगा ही तो बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। अब आ जाते हैं हम लोग विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना बाबरे। इसके तरफ आ जाते हैं। तो जब किसी चालक के 2 सिरों पर विद्युत विभव, पोटेंशियल में अंतर होता है, तब इलेक्ट्रॉनों का सूत्र प्रवाह होता है V बराबर W/Q, V बराबर W/Q, है ना। V का मतलब हो गया विभवांतर, वोल्ट, V से किससे बनाते हो रे, वोल्ट को। और W में मतलब किया गया कार्य, मतलब जूल में नापते हैं। और Q का मतलब हो गया आवेश, इसको हम लोग कुलाम में नापते हैं। SI जो है इसका वोल्ट है ना, क्या हो रहे, वोल्ट V है। इसको याद रखना तुम लोग, है ना बाबरे। देखते हैं हम लोग अब अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या कह रहा है बाबरे, विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना बाबरे। तो जब तारों, बल्ब, स्विच, बैटरी आदि को जोड़कर एक बंद मार्ग बनाया जाता है तो उसे विद्युत परिपथ सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं बोले, विद्युत परिपथ सर्किट कहते हैं। खुला परिपथ, ओपन सर्किट, स्विच खुला हो तो धारा नहीं बहेगी,
है ना अबरे। फ्यूज देखा होगा तुम लोग, उसी को बोलते हैं ना अबरे। बंद परिपथ क्लोज्ड सर्किट, स्विच बंद हो तो धारा बहेगी। जैसे ये देखो बंद है तो अभी नहीं उसमें बल्ब इतने जा रहा, अभी चालू करेंगे तो गया, उसी को बोलते हैं हम लोग सर्किट बोलते हैं ना अबरे। जब अभी वो बंद है तो उसमें करंट नहीं जा रहा है, जब चालू करेंगे करंट जाएगा, है ना। बात समझ में आ रहा है ना। हाँ, धारा बहेगी, धारा बहेगा तो बल्ब जलेगा, काम होगा, पंखा चलेगा, है ना बाबरे। ओम का नियम ये बहुत जरूरी है ना बाबरे, इसको समझना पड़ता है। ये एग्जाम में पूछता है 5 नंबर या 5 नंबर का एकदम भिभियाई है ना, पूछता है, बहुत बार पूछा है ओम का नियम। ओम का नियम तो यह बताता है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा उस पर लगाए गए विभवांतर के सीधे अनुपाती होती है। जैसा जैसा लिखे हैं, अगर ऐसे लिख देगा 5 नंबर मिल जाएगा। कुछ है? कुछ नहीं है। V बराबर आई आर, जहाँ V विभवांतर, आई धारा, R प्रतिरोध रेजिस्टेंस नापता है, SI ओम, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बोले? ओम बोलते हैं ना, याद रखना। है ना, ठीक। अगला देखते तो हम लोग विद्युत प्रतिरोध रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोध किसी चालक में धारा के प्रवाह में रुकावट को दर्शाता है। R बराबर V/I। चालक की लंबाई L, क्षेत्रफल A और प्रतिरोध का संबंध R बराबर P × L है, जहां P विशिष्ट प्रतिरोध रेजिस्टिविटी है, इकाई क्या है? ओम माइनस मीटर। तो ये फिजिक्स है, थोड़ा सा तुमको समझना होगा, किसको प्रतिरोध बोलता है, किसको ओम बोलता है, इसको समझना होगा। इसका मैथ ज़्यादा बनता है फिजिक्स में। फिजिक्स में क्या ज़्यादा है बाबरे? मैथ ज़्यादा आता है। समझ लो, आज समझने के लिए खाली कर रहे हैं। चला, चालकों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेटर्स, श्रेणी संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। कुल प्रतिरोध क्या बाबरे? हम लोग बताए थे तुम लोग को R1 + R2 + R3, है ना, याद आ रहा है तुम लोग को पढ़ा रहे थे। तो धारा समान होती है इसका, किसका? चालकों का संयोजन का, है ना बाबरे। अब फिजिक्स ही है, बायोलॉजी खत्म हो जाएगा, इसके बाद तो फिजिक्स ही स्टार्ट होगा। समांतर संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये चैप्टर पढ़ाया तुम लोगों ने, है ना। समांतर संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कुल प्रतिरोध क्या है? 1/R/1/R1 प्लस रे वही रे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। याद रहा है तुम लोग को? R1 का मान कितना, R2 का मान कितना, रखते गए बनते गए, है ना बाबरे। विभव समान होता है। क्या होता है बाबरे? विभव समान होता है। आ जाते हैं बाबू हम लोग अब विद्युत धारा द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय करंट। W बराबर क्या हो रहा है? वोल्ट। W बराबर क्या हो रहा है? वोल्ट। SI क्या हो रहा है? जूल है इसका। विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिसिटी पावर। विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कार्य किया जाता है। क्या किया जाता है? कार्य किया जाता है। P बराबर W/T बराबर VI, है ना बाबरे। SI इकाई क्या होता है बाबरे? वाट। क्या होता है बाबरे? वाट होता है ना। 1 किलोवाट बराबर कितना हो रहा है? 1 किलो बराबर कितना होता है? 1000 वाट। हम लोग जैसे अभी इलेक्ट्रिक चला रहे हैं, 1 किलो वाला घर में यूज होता है। जो फैक्ट्री चलाता है उसको 5 किलो वाला लेना पड़ता है, 5000 वाट का उसको कनेक्शन लेना पड़ता है। हम लोग घर में कितना लेता है? और 1 किलो वाट वाला, है ना। एक विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, E बराबर क्या हो गया? P गुना हो गया यहाँ पर ना। E बराबर P गुना T, है ना बाबरे, बराबर वोल्ट। टाइपिंग मिस्टेक, है ना। व्यवहारिक इकाई किलोवाट घंटा kWh, है ना। 1 kWh 1 किलोवाट बराबर 1 यूनिट, है ना बाबरे। ध्यान समझिए, 1 किलोवाट बराबर कितना बाबरे? 1 यूनिट, है ना। 1 घंटा में हम लोग कितना यूनिट उठता है बाबरे? बिल कितना? 1 यूनिट उठता है। इसको निकालने के लिए 3.6 गुना 10⁶ जूल निकालना पड़ता है। तो ये सब है, तो ये सब तुम लोग ज़्यादातर समझ में आएगा इंटर में, है ना। इंटर में हल्का फुल्का दिया हुआ, उतना खास दिया हुआ है। अब सब होता है जरूरी भी नहीं, बहुत भारी भी होता है। घरेलू विद्युत परिपथ, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। मुख्य तार लाइव वायर लाल रंग का होता है, विद्युत लाता है ना बाबरे। न्यूट्रल तार, लाल रंग का तार क्या लाता है बाबरे? विद्युत लाता है। न्यूट्रल तार क्या होता है? काला या नीला रंग का होता है। लाल विद्युत लाता है, ये क्या कहता है बाबरे? वापस ले जाता है। क्या ले जाता है बाबरे? वापस ले जाता है। अर्थ बोलता है, अर्थ वायर सुरक्षा के लिए हरे रंग की होती है।
फ्यूज क्या है और ये सुरक्षा यंत्र है जो अत्यधिक धारा आने पर पिघलकर परिपथ तोड़ देता है, फिर फ्यूज है ना। तो मोटा मोटी बात यही है विद्युत वाला। ठीक है, अगर देख लेते हैं विद्युत सुरक्षा है ना इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। तो आर्थिंग का प्रयोग करें। आर्थिंग घर पे लगाना जरूरी है। हम लोग यहाँ पे गांव में कोई नहीं लगा रहा आर्थिंग। बिजली गिरता अगर अचानक कुछ हो जाएगा तो पूरा सब कुछ उड़ जाएगा, घरों जल जाएगा। गीले हाथों से स्विच ना छुए है ना उचित रेटिंग वाले फ्यूज लगाएं। तारों का इंसुलेशन ठीक करें है ना ये सुरक्षित। बिजली से मजाक नहीं करना चाहिए, तुरंत मर जाओगे फट से एकदम है ना। कोई क्या करेगा लाइन है बुढ़बा जैसा क्या करेगा, वो दांत से काटेगा, उसमें चल जाएगा ऊपर है ना, क्या हुआ है ना। उसके बाद कोई क्या करेगा, बोका सब क्या करेगा, जाएगा देख रहा लाइन है हाँ, और जो पंखा लगाएगा इधर को, इधर जो है ना इधर ऐसे पकड़ के लगाएगा, नहीं करंट मारेगा 100%। चार्जर भी लगाएगा तो ईट पकड़ के, इसको नहीं इसको पकड़ना चाहिए। खोलो भी इससे कोई मतलब नहीं, इसमें तो करंट है ना इसको पकड़ना चाहिए है ना, मरिए जाएगा सीधा वहीं पे खत्म हो जाएगा। चल इसका निष्कर्ष क्या निकलता है इस चैप्टर का, ध्यान समझिएगा। कंक्लूजन, विद्युत हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। ओम का नियम, प्रतिरोध शक्ति और ऊर्जा की समझ से हम बिजली का सुरक्षित और कुशल उपयोग कर सकते हैं। आया था फटाफट ऑब्जेक्टिव की तरफ। विद्युत धारा का एसआई क्या है तो एम्पियर। याद रखना है, बहुत जरूरी चीज है, पूछता है एग्जाम में वो ज्यादा। ओम का नियम क्या बताता है तो वोल्ट गुना क्या एक आई। विभवांतर का सूत्र है V बराबर W/Q। प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है ओम है। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है तो P बराबर VI। 1 किलोवाट बराबर कितना जूल बाबरे तो 3.6 गुना 10⁶ जूल। याद रखना है सबको है ना। चालक का प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है बाबरे तो लंबाई, क्षेत्रफल, पदार्थ सब पर निर्भर करता है। घरेलू परिपथ में अर्थ का तार का रंग क्या होता है तो हरा होता है। आर्थिंग का तार क्या होता है हरा होता है। समांतर संयोजन में कौन सी मात्रा समान होती है तो विभव। फ्यूज का मुख्य कार्य क्या है तो सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे बोल रहा है का विद्युत धारा क्या है तो किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ये 1 नंबर है ना 2 नंबर क्या रहा ओम का नियम लिखिए। किसी चालक में प्रवाहित धारा उस पर लगाए गए विभवांतर के सीधे अनुपाती होता है, इसे क्या कहते हैं ओम का नियम कहते हैं। V बराबर IR। विभवांतर का एसआई क्या है, विभवांतर की एसआई क्या है तो वोल्ट है। क्या है वोल्ट को हम लोग भी लिखते हैं ना 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुना 10⁶ जूल के बराबर होता है। फ्यूज क्या है तो एक सुरक्षा यंत्र जो अधिक धारा आने पर पिघलकर परिपथ को तोड़ देता है, फ्यूज है ना, इसलिए क्या कहते हैं फ्यूज कहते हैं। ठीक है, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है तो P बराबर VI। समांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध कैसे ज्ञात होता है तो 1/R 1/R1 है ना, R2 1/R2 प्लस 1/R3। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है किलोवाट घंटा। आर्थिंग क्यों आवश्यक है, क्या बराबर है आर्थिंग क्यों आवश्यक है सुरक्षा के लिए ताकि करंट लीकेज से झटका ना लगे। विद्युत कार्य का सूत्र क्या है तो W बराबर वोल्ट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबरिया क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबरिया क्वेश्चन कह रहा है ओम का नियम सिद्ध कीजिए और उसका प्रयोग कीजिए। इधर जाके लिख लेना रे हाजिरा और सुहाना है ना, तुम लोग दोनों लिख लेना, ये 5 नंबरिया आता है ना। तो ओम का नियम कहता है कि वोल्ट विभवांतर I है ना, इसको विभवांतर बोलते हैं, या V बराबर IR है ना, याद रखना। यदि तापमान स्थिर रहे तो विभव बढ़ाने पर धारा भी समानुपाती बढ़ती है। इससे चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई, प्रतिरोध विभवांतर लंबाई, चालक के क्षेत्रफल, प्रतिरोध विभवांतर 1/6 क्षेत्रफल, पदार्थ के प्रकार पर और तापमान पर निर्भर करता है। विद्युत ऊर्जा और शक्ति में अंतर बताइए है ना बाबरे। विद्युत ऊर्जा और शक्ति, तो विद्युत ऊर्जा ये है और विद्युत शक्ति तो कुल कार्य की मात्रा होता है ऊर्जा में, और शक्ति में क्या होता है कार्य की दर होता है। E बराबर वोल्ट होता है और P बराबर VI होता है।
इकाई बराबर किलोवाट घंटा होता है, और इसका इकाई क्या होता है, वाट होता है ना, विद्युत ऊर्जा में और विद्युत शक्ति में। ठीक है, अगला देख लेते हैं बाबू हम लोग, श्रेणी और समांतर संयोजन में अंतर बताइए। क्या क्या है श्रेणी और समांतर संयोजन में? श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन। श्रेणी संयोजन धारा समान होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और एक टूटे हुए तो पूरा बंद होता है। इसका समांतर क्या होता है रे, विभव होता है। इसका 1/R 1/R1 है ना, R2 R3, इसका हो गया, बाकी चलते रहते हैं ना बाबरे। तो यहाँ पे हम लोग का चौथा नंबर भी खत्म हो गया। लास्ट हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है घरेलू विद्युत परिपथ का वर्णन कीजिए। इसमें 3 तार होते हैं। कैसा तार होता है बाबरे? 3। लाइव होता है लाल, न्यूट्रल होता है नीला, और अर्थ होता है हरा। मीटर बोर्ड से मुख्य लाइन आती है, फ्यूज और एमसीबी सुरक्षा के लिए लगे होते हैं। प्रत्येक कमरे में समांतर संयोजन में बिजली पहुंचती है। ये हम लोग का 5 नंबर लघु दीर्घ उद्धृत है ना बाबरे। तो 5 नंबर का जो हम लोग का था ये खत्म हो गया है ना बाबरे। तो मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाला क्या है, धीरे धीरे धीरे, ठीक है। तो चैप्टर खत्म हो गया हम लोग, है ना। तो मन लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, जो भी दिक्कत होता है कमेंट कीजिए, है ना। मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर बहुत जल्द। तब तक के लिए शुक्रिया। चलिए खोल दो।